एक समय की बात है। एक राजा था जिसने अपने जीवन काल में कई लड़ाइयां जीती और काफी हद तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया, क्योंकि समय के साथ राजा की सूझबूझ और साहस के कारण साम्राज्य बढ़ता गया। राजा या तो अपने शत्रुओं को परास्त करके वहां अपने साम्राज्य का झंडा गाड़ देता था, या फिर शत्रु स्वयं उसके सामने आत्मसमर्पण कर देता था। साम्राज्य के अंदर भी सुख और शांति का माहौल था। लोग बिना किसी डर के खुशी से रहते थे। इसी तरह उनका जीवन 55 वर्ष का रहा। स्पान राजा बहुत खुशी और धूप के साथ रहता था, लेकिन अब वह वयस्क हो चुका था। उसका एक ही बेटा था, जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। राजा जानते थे कि इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करने के लिए उम्र से ज्यादा समझदारी और कुछ महत्वपूर्ण बातें मायने रखती हैं। जो इन बातों को अपना लेता है, वह इतने बड़े साम्राज्य पर आसानी से शासन कर सकता है। तभी एक दिन राजा ने बेटे को अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि सुनो बेटा, ऐसा नहीं होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 15 साल के हैं या 55 साल के। दुनिया आपकी हैसियत के मुताबिक आपकी इज्जत करेगी। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, उसे मजबूत समझें, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें, तो सबसे पहले यह याद रखें, कभी किसी से आपका सम्मान करने के लिए न कहें, किसी से सम्मान की भीख न मांगें। यह कमजोरी की निशानी है, क्योंकि सम्मान लोगों के लिए एक शक्ति है। आप बने इतना अनमोल और शक्तिशाली ताकि उन्हें आपका सम्मान करना पड़े। क्या आप जानते हैं लोग समुद्र का सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि वह किसी को भी उसका सम्मान करने के लिए नहीं कहता है। समुद्र की शक्ति से प्रभावित लोग उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि वह शक्तिशाली है। लोगों के मन में समुद्र के प्रति सम्मान के अलावा आपके पास उस तरह की ताकत बनने का कोई और तरीका नहीं है, ताकि लोगों को किसी भी स्थिति में आपका सम्मान करना पड़े। इसके लिए आप स्वयं को जीवन के हर पहलू में मजबूत और शक्तिशाली बनाएं। अपना वादा हमेशा पूरा करें। इससे आपको स्वचालित रूप से सम्मान मिलेगा। साथ ही दयालु बनें और दूसरों का भी सम्मान करें। यह याद रखें कि हमेशा दूसरों से सीखते रहें। कुछ न कुछ घटित होता रहता है। आप कभी भी सब कुछ नहीं जान सकते। जीवन की वास्तविक शिक्षा भी वास्तविक जीवन से ही मिलती है। युवावस्था में आप जितनी अधिक चुनौतियों का सामना करेंगे, आप उतने ही अधिक मजबूत बनेंगे। आने वाले समय में आप और अधिक प्रगति करेंगे। यह जीवन का वह समय है जहां आपको लड़कियों के प्यार में नहीं पड़ना है, बल्कि खुद को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है। जब आप एक अनमोल और शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे, ताकि जब आप बनना चाहें तो यह अपने आप आ जाए। अपने जीवन में बेहतरी लाएं और आगे बढ़ना शुरू करें, तो कुछ लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। ये लोग आपके मित्र या परिवार में से कोई भी हो सकते हैं, या आपके सपनों का मजाक उड़ाएंगे, या आपको ऐसी आदतें अपनाने के लिए कहेंगे जिससे आपका समय और ऊर्जा बर्बाद होती है, क्योंकि वे आपको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं। वे आपकी प्रगति से ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि उनकी कमजोरी और आलस्य के कारण वे काम करने में असमर्थ हैं, नहीं चाहते कि आप ऐसा कर सकें। साथ ही लोग आपको पीछे खींच लेंगे, क्योंकि कुछ दोस्ती सिर्फ थोड़े समय के मनोरंजन के लिए बनाई जाती है। इसलिए जब आप उन चीजों को करना बंद कर देंगे, तो उनका मजा कुछ समय के लिए कम हो सकता है जो वह आपके साथ बिताते थे। इसीलिए वे आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे और आपको अपने जैसा बना देंगे। यदि आप सोच रहे हैं कि मुझे इतना त्याग क्यों करना चाहिए, जीवन आराम से जीना चाहिए, इसलिए यह याद रखें कि यदि अपने लक्ष्य के लिए अपनी इच्छा नहीं छोड़ेंगे, तो आपको अपने लक्ष्य का बलिदान देना होगा। यदि आप लक्ष्य के लिए हार नहीं मानेंगे और कुछ समय के लिए मौज मस्ती में फंस जाएंगे, तो जीवन के अंतिम चरण में आपको पछताना पड़ेगा। राजा ने आगे कहा, जब आप लक्ष्य के लिए काम करना शुरू करेंगे, तो आपको ऐसे नए लोग मिलेंगे जो आपको समझेंगे और आपको आगे बढ़ने में मदद करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए उन लोगों को प्राथमिकता देना शुरू करें जो आपके मूल्यों और लक्ष्यों के साथ संरेखित हों। बस उन लोगों से दूर हो जाएं जो आपको रोक रहे हैं, और उनके साथ रहकर आपका भविष्य अद्भुत हो। बुरे लोग आपके परिवार के सदस्य और दोस्त भी हो सकते हैं, इसलिए उनसे दूर से ही प्यार करें और अपना प्यार रखें लक्ष्य पहले। इसके लिए आपको सफल आदतें अपनानी होंगी। कई बार आपको दूसरी जगह जाकर रहना पड़ता है। आपको भी अकेलापन महसूस हो सकता है,
लेकिन यह बुरा नहीं है। कुछ समय अकेले रहना अच्छा है, क्योंकि इससे यह समझने में मदद मिलती है कि आप वास्तव में कौन हैं और आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। एकांत में आप तब भी अपना काम पूरे ध्यान से कर सकते हैं जब कोई नहीं देख रहा हो। लोगों को सब कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या मिला और आप आगे क्या करने वाले हैं। बस अपना काम करो, चाहे लोग आपको नोटिस करें या नहीं। और साथ ही मनी मैनेजमेंट के बारे में भी जानें। खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रखें। इसके बावजूद आपको जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि कभी कभी आप गिर भी जाएं, लेकिन उसी स्थिति में अपनी हार को खुले दिल से स्वीकार करें। हर सफल व्यक्ति अपनी हार और गलती स्वीकार करता है, उससे सीखता है और उसे बेहतर बनाने के लिए लगातार काम करता है। उन चीजों के बारे में कभी शिकायत न करें जो घटित हो चुकी हैं और जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। आपको बस उन चीजों पर ध्यान देना है जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। किसी भी चीज को अपनी मानसिक शांति भंग करने की अनुमति न दें। इसके लिए नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना करें। याद रखें कि एक व्यक्ति केवल उतना ही महान हो सकता है जितना वह कल्पना कर सकता है। इसलिए एक बड़ा लक्ष्य बनाएं। जो कुछ भी आपको मिला है उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करें। उनसे साहसी बनने और जीवन के हर पहलू में जीत हासिल करने की प्रार्थना करें। लोगों को यह समझने के लिए यह याद रखें कि जीवन पूरी तरह से परिप्रेक्ष्य पर निर्भर करता है। एक ही स्थिति में एक व्यक्ति का अपने प्रति दृष्टिकोण दूसरे से बिल्कुल भिन्न हो सकता है। यह प्रत्येक व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहार पर निर्भर करता है। वह उस चीज को कैसे देखता है। कभी निराश मत होना, अच्छी चीजों पर ध्यान दें। नकारात्मक रवैया आपके जीवन को निराशाजनक बना देगा, भले ही आपके पास बहुत सारा धन और शक्ति हो। जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके दोस्तों का समूह छोटा होता जा रहा है, लेकिन अगर आप बारीकी से देखेंगे तो आपको यह देखकर खुशी होगी कि उनमें से प्रत्येक में कुछ विशेषताएं होंगी जिनसे आप सीखेंगे और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। अपने जीवन में जिम्मेदार बने। किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ ले जाएं जिसे आप अपनी संपत्ति और शक्ति के बारे में सच बता सकें, और वह भी बिना डरे आपकी गलतियों और कमजोरियों के बारे में आपको सच बता सके, क्योंकि एक कड़वा सच हजारों मीठे झूठों से अधिक शक्तिशाली होता है। आपको यह पता चल जाएगा कि वास्तव में आप अपनी शक्ति और संपत्ति में कहां हैं, आपको और कितनी प्रगति करने की आवश्यकता है। मेरे बेटे, इन बातों को अपने जीवन में अपनाकर तुम समय के साथ एक बेहतर इंसान बन जाओगे। जीवन में एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां लोग आपको बहुत मूल्यवान समझेंगे। लड़कियां आपके साथ रहना चाहती हैं, शक्तिशाली लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। इस अस्त्र पर जीवन आपके लिए एक खेल बन जाएगा। आप जो चाहें चुन सकते हैं और पसंद का काम करने के लिए विकल्प होंगे। जिस लड़की से आप प्यार करते हैं उसे शादी करें। आपके लिए यह आसान होगा। इस मंजिल पर मौज मस्ती करें और जीवन का आनंद लेना ठीक है, लेकिन आप जो भी करें अपने मूल्यों और सिद्धांतों को कभी न भूलें जो आपको यहां तक लाए हैं। कई सफल होने के बाद फिर से उसी पुरानी स्थिति में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वह सफलता की चकाचौंध में खो गया है। अपने मूल्यों और सिद्धांतों को भूल जाओ। जो मिला उन्हें यहां, और यही एक चीज उन्हें सफलता के शिखर से नीचे गिरा देती है। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि दयालु बने और कभी भी सीखना बंद न करें, क्योंकि आप एक बार जीत गए हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा जीतेंगे। यह हमेशा जरूरी है जीतने की ताकत। इसलिए कभी भी अपने आप को निराश न करें। जीवन के हर पहलू में हमेशा अपनी ताकत बढ़ाते रहें।